हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रिपेयरिंग का काम करता हूं। और जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का रिपेयरिंग का काम करता हूं तो बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि लगभग सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट्स है, चाहे वो कोई भी गैजेट्स हो, तो उस गैजेट्स के अंदर एक फार्मवेयर होता है और एक सिस्टम होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम एंड्रॉयड टीवी की बात करें तो एंड्रॉयड टीवी के अंदर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम नॉर्मल टीवी की बात करें तो उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हमें जो पिक्चर और जो सेटिंग्स और भी बहुत सारे जरिए मेनूज़ और सेटिंग्स वगैरह मिलता है, ऑप्शंस वगैरह मिलता है। तो उन सारी चीज़ को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए बूट लोडर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप मोबाइल की फ़ोन की बात करें, चाहे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की बात करें। तो आप बात आते हैं कि ये जो बूट लोडर करके शब्द है ये क्या है। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो, आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो ये बात नहीं है, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन नहीं हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आप आना चाहते हो, तो इस बूट लोडर के बारे में जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो अगर आप इस बूट लोडर के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको रेड बटन नहीं दिख रहा है तो लाइक बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। सभी रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों के लिए लेकर आया हूँ एक ताजा खबर। इलेक्ट्रिकल और एनर्जी का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस आपको हाथे में है। ये है लॉक द डील ऐप। यहाँ आपको मिलेगा अपनी दुकान का सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, जैसे इन्वर्टर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल के अपने सभी अप्लायंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे वायर्स, फैंस, कूलर्स, ब्लेंडर, सारे बड़े बड़े ब्रांड का सभी चीज आपको इस लॉक द डील ऐप से मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको सभी बड़े ब्रांड्स का भी सामान मिल जाएंगे, जैसे लुमिनास, एक्साइड, लिवगार्ड, और इलेक्ट्रिकल में उषा, बजाज, हैवेल्स और भी सारे जो बड़े बड़े ब्रांड है सभी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन सब के साथ साथ और एक नया जाना माना ब्रांड अब लॉक द डील पर आ चुका है जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग। इस ब्रांड के अंदर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो है सीलिंग फैन, इंडक्शन कुक टॉप, केटल, गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस ब्रांड का प्रोडक्ट भी चुन सकते हो क्योंकि इसके डिमांड भी बहुत अच्छी है मार्केट में। तो अभी डिस्काउंट रेट पे चल रहा है, आप जाके ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए जैसे कि प्रोडक्ट्स, डील्स, डिस्काउंट, इन सब के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाइए व्हाट्सएप कीजिए और जानकारी लीजिए सभी चीज़ के बारे में। उसके साथ साथ इस ऐप को जानिए, पहचानिए और खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप पे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हमारे पास जो आईसीज होते हैं, सबसे जो पॉपुलर आईसी है वो ATmega 328 और उसके साथ ही साथ ATtiny 85। तो इस प्रकार के जो भी आईसीज होते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम डाल के उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्रोग्राम होते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी नया आईसी मार्केट से परचेस करता हूँ 328, अगर हम बात करें ATmega 328, तो उस आईसी के अंदर जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डालने जाता हूँ तो वो सपोर्ट नहीं करता है और वो जो आईसी है वो डिटेक्ट नहीं करता है। क्यों डिटेक्ट नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर जो बूट लोडर सिस्टम है वो अपलोड नहीं किया हुआ था। क्योंकि जो कंपनी वालों की तरफ से जब आते हैं तो उसके अंदर जो बूट लोडर होता है वो लॉक किया हुआ रहता है। चाहे वो ब्लैंक हो तो उसके अंदर बूट लोडर हमें डालना पड़ता है, या उसके अंदर पहले से ही कोई भी सिस्टम डाला हुआ है तो उसका जो बूट लोडर का ऑप्शन है वो लॉक किया हुआ रहता है। तो अगर आप मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो एक नया आईसी के जरिए, तो आपने मार्केट में गया और वहाँ से एक ATmega 328 आईसी परचेस किया है और उस आईसी के जरिए आप एक LED बिलिंग का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। और जब आप LED बिलिंग का जो कोड होता है उस कोड को उस आईसी के अंदर फ्लैश करने जा रहे हो, या उसको फार्मवेयर को जो भी होता है कोड को आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है आईसी और वो जो एरर शो कर रहा है, इसका मतलब वो आईसी खराब नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस आईसी को बूट लोडर के लिए उसको अनलॉक करना होगा। उसके बाद जब आप अपना जो कोड है उस कोड को इंस्टॉल करोगे, फ्लैश करोगे, तो आसानी से हो जाएंगे। और ये जो सारे प्रोसेस है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी आईसी के अंदर बूट लोडर ऑन करके उसके अंदर प्रोग्राम किया जाते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसा आईसी है जो कि मैं अलग से मार्केट से परचेस करता हूँ, चाहे वो ATmega 328 हो, चाहे वो ATtiny 85 है। तो मैं उन सारे आईसीज के अंदर प्रोग्राम डाल के अलग से मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट की बात। अगर हम टेक्नीशियन के इन फ्रंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब
कोई भी टीवी हमारे पास आते हैं एंड्रॉयड टीवी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया रहता है। तो मान लीजिए आपके पास जो एंड्रॉयड टीवी आया है, उस टीवी के अंदर आपको स्टक ऑन बूट, यानी कि आपका जो टीवी है वो ऑन नहीं हो रहा है। ऑन तो हो रहा है लेकिन आगे की जो प्रोसेस है लोगो आने के बाद अटक जा रहा है। तो उसको आपको किस तरीके से ठीक करना है, या आप किस तरीके से ठीक करोगे, तो इसके लिए आपको 2-3 प्रोसेस रहता है। एक तो आपको नया जो सॉफ्टवेयर है उसको फ्लैश करना होगा। दूसरा ऑप्शन है आप यूएसबी के जरिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ठीक कर सकते हो। और तीसरी ऑप्शन होता है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस एंड्रॉयड टीवी का जो रिकवरी मोड होता है उस रिकवरी मोड के अंदर जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको और भी आसान तरीके से समझाता हूँ कि किस तरीके से बूट लोडर काम करता है और आखिर ये बूट लोडर क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और जब आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को ऑन करते हो, यानी कि स्विच ऑन करते हो, उस समय आपको इस तरीके का एक डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होता है और एंड्रॉयड लिख के आते हैं। तो एंड्रॉयड जब लिख के आते हैं उसके मतलब होता है कि अपना जो बूट लोडर का काम हो रहा है वो क्या करता है, बूट लोडर का काम होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए सही है या नहीं, वो चेक करते रहता है। और चेक करने के बाद जब बूट लोडर को लगता है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है और इसके अंदर जो फर्मवेयर डाला हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो अपना फ़ोन को जो है आगे की जो प्रोसेस है वो उसको ऑन कर देता है। तो अगर आप अपने फ़ोन के अंदर किसी अन्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना बूट लोडर का काम है कि उसको चेक करने के बाद जब उसको लगेगा कि ये जो हमारा फर्मवेयर है ये सुइटेबल नहीं है हमारे फ़ोन के लिए, तो वो अपने फ़ोन को ऑन नहीं करेगा, फिर से वो रिस्टार्ट कर देगा, फिर से खोलने जाएगा, फिर से रिस्टार्ट कर देगा, मतलब वो आपको एरर दिखाएगा। तो ये होता है बूट लोडर का काम। तो मैंने इस बूट लोडर के ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर एक टोटल आर्टिकल लिख के रखा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको विस्तार से इंग्लिश में बताया हूँ कि किस तरीके से बूट लोडर काम करता है। उसका जो सारे जो एग्जाम्पल है उसको भी देख के रखा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके इस बूट लोडर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। तो बस दोस्तों, हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी बूट लोडर को लेकर किसी भी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर ये बूट लोडर क्या है। और अगर आप अभी इस समय का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रिपेयर करने जा रहे हो तो ये हमारा बूट लोडर के बारे में जानकारी रहना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड टीवी को रिपेयर करने जाओगे तो बूट लोडर के बारे में आपके पास जानकारी होना ही चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।